सर हम जिस समाज से आते हैं ना वो बहुत ही डिप्रेस्ड में भी डिप्रेस्ड क्लास है जी जी। और उस डिप्रेस्ड क्लास की आवाज़ तो करीब करीब सब लोग उठाए हैं, लेकिन उस प्रमुखता के साथ कोई नहीं उठा पाया है जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उठा रहे हैं। देश लेवल पर हो, प्रदेश लेवल पर हो, जब भी कहीं कोई अत्याचार होता हो तो मीडिया के साथ साथ पूरा हुजूम सरकार का लग जाता है उनको रोकने के लिए। धक्का मुक्की खाते फिर भी वहाँ पर पहुँचते हैं। तो मुझे लगा कि इन समाज के साथ भी अगर कुछ घटनाएं वैसी घटती है तो उनके साथ भी खड़े हो सकते हैं। दूसरी बात है कि सरकार चाह रहा है कि हम शिक्षा न्याय संवाद करेंगे, तो मुझे लगा कि शिक्षा को लेकर के अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें हमारा समाज को बिल्कुल ही वंचित कर दिया गया है। तो हमारे साथ आपको पता, पूरे बिहार में सब आप हॉस्टल घूमे हैं? सब हॉस्टल को हम जानते हैं, हॉस्टल में जाके आप सर्वे सब आप जाइए ना, घूम लीजिए ना। फोन किनका बजा? आप सर घूम लीजिए उसको। चलिए अभी मैं त्रिलोकी जी से इनका कीमती समय लूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि सारे अंबेडकर हॉस्टल को कम से कम देखा जाए, घुमा जाए। और मेरी तो सलाह है इस देश को, इस समाज को, शिक्षक होता है जब अंबेडकर आवासीय विद्यालय मेरे लिए है तो वहाँ जाके अपनापन लगना चाहिए ना भाई कि यह स्कूल मेरे लिए है। लेकिन वहाँ के टीचर इस तरह व्यवहार करता है कि उसको गार्जियन के रोड से बाहर बैठाएगा, उसको यह मानसिक दिमाग में लगता है कि वो ये भी लगा मेरे लिए नहीं है। ये सबसे बड़का कमी है। हम किसी मेरे साथ त्रिलोकी कुमार हैं जो बीकर सेक्शन से ही नहीं, दलित ही नहीं, महादलित कम्युनिटी से आते हैं। बिहार में दलित समाज को दो हिस्से में बांटा गया है। माझी जी जिस कम्युनिटी से हैं, त्रिलोकी कुमार उसी कम्युनिटी से हैं। पहले भी मिला था हम इनसे। रंजित पंडित है हमारे साथ जो अति पिछड़े से आते हैं, 33% संख्या है। राहुल गांधी 6 तारीख को दिल्ली बिहार आ रहे हैं जहाँ अति पिछड़ों की बड़ी बैठक होने वाली है। तो सोचिए राजनीति बदल रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब के वोट का अधिकार है। दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े जो बीकर सेक्शन के लोग हैं, जिसको बाबा साहब ने SC ST OBC कहा है, उनके बगैर अब राजनीति नहीं होगी। बिहार हमेशा से बड़े बदलाव के प्रतीक रही है। आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है, इनसे भी बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ही क्यों। रंजित पहले से पार्टी में शामिल हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि अति पिछड़ों का झुकाव किधर है। तो त्रिलोकी जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया चैनल के लिए। कांग्रेस से क्यों चुना? आप तो शिक्षा को लेकर भी काम कर रहे थे, तमाम जगहों से जुड़े हुए थे, कांग्रेस क्यों चुना? सर हम जिस समाज से आते हैं ना वो बहुत ही डिप्रेस्ड में भी डिप्रेस्ड क्लास है जी जी। और उस डिप्रेस्ड क्लास की आवाज़ तो करीब करीब सब लोग उठाए हैं, लेकिन उस प्रमुखता के साथ कोई नहीं उठा पाया है जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उठा रहे हैं। देश लेवल पर हो, प्रदेश लेवल पर हो, जब भी कहीं कोई अत्याचार होता हो तो मीडिया के साथ साथ पूरा हुजूम सरकार का लग जाता है उनको रोकने के लिए। धक्का मुक्की खाते फिर भी वहाँ पर पहुँचते हैं। तो मुझे लगा कि इन समाज के साथ भी अगर कुछ घटनाएं वैसी घटती है तो उनके साथ भी खड़े हो सकते हैं। दूसरी बात है कि सरकार चाह रहा है कि हम शिक्षा न्याय संवाद करेंगे, तो मुझे लगा कि शिक्षा को लेकर के अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें हमारा समाज को बिल्कुल ही वंचित कर दिया गया है। आज का स्थिति ये है बिहार में शंभू जी कि हम एक बच्चा को जो डिप्रेस, शंभू भाई बोलिए, शंभू भाई अभी का जो स्कूली सिस्टम है सरकार का, आप एक गरीब बच्चा को एडमिशन नहीं करा सकते हैं। इसका मैं सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल में आप नहीं करा, प्राइवेट में नहीं करा पाएंगे, सरकारी में भी नहीं करा सकते हैं आप। क्या कहता है वो जैसे हमारा समाज का बच्चा जन्म लेता है, आधार कार्ड बनाने में उसको देरी होता है, तो उसको आधार कार्ड में उम्र 10 साल दे दिया, प्रमाण पत्र भी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, उसको इतनी समस्या है कि हम करीब करीब सैकड़ों ऐसे बच्चे बताएंगे जो अभी एडमिशन लेने से वंचित। हम परेशान हैं। त्रिलोकी जी, हम पहले भी मिले थे आपसे। आप कितने साल से सामाजिक आंदोलन में जुड़े हुए हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं और कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? सर मेरा ये पिछले 10 वर्षों का संघर्ष है सर। इस संघर्ष में मैं अभी तक कम से कम अंबेडकर आवासीय विद्यालय से करीब हजारों बच्चों को जोड़ा हूँ, और हजारों बच्चों को जोड़ा ही नहीं हूँ, सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनको SC ST का कॉन्सेप्ट भी बताया हूँ कि आपका जो स्कूल जिस पर काम करता है उसके लिए क्या चाहिए, ये मैं बताया हूँ। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं PG कर चुका हूँ सर। तो अब आगे राजनीति करनी है? अब तो कोशिश तो है कि तो राहुल गांधी में ऐसा मतलब कौन सी बात, आप तमाम सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए थे, कांग्रेस राहुल गांधी में कौन सी ऐसी बात बोल रहे हैं जिसको लगता है कि नहीं ये बदलाव करेंगे? क्योंकि बोलते तो बहुत लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, जब आपका चैनल देखते हैं तो बहुजन कॉन्सेप्ट सामने आता है,
मानवर कांसीराम को पढ़ते थे तो बहुजन कॉन्सेप्ट सामने आता था, लेकिन मायावती को जब देख रहे हैं तो बिल्कुल पीछे दिख रही है अभी बहुजन को लेकर के। राहुल गांधी आज डिप्रेस को लेकर के बात करने लगे हैं, बोलने लगे हैं कि जो इंदिरा साहनी का जो मामला था, 50% का जो बाउंडेशन था, हम उसको हटाएंगे। दूसरी बात बोल रहे हैं कि हम पहले समाज को पहले देखेंगे कि समाज की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसके लिए हम जाति जनगणना कराएंगे। बिहार सरकार भी जाति जनगणना कराई, 65% रिजर्वेशन भी बढ़ाई, लेकिन चुपचाप है, कोई आंदोलन उनका नहीं है। 65% आरक्षण को लेकर के मैं बिहार शरीफ में बहुत बड़ा आंदोलन किया हूँ। लगता है इसे सरकार ने बढ़ा दिया और कहा कि कोर्ट में रुकवा दो और चुपचाप बैठ जाओ। बस एक मात्र नहीं तो इस बात को हम नहीं मान सकते थे। कब? जब नीतीश कुमार खुद सामने आकर के उसको लीड करते हुए दिखते, लेकिन ऐसा तो नहीं देख रहे हैं हम। जब ऐसा नहीं देख में तो रहे दम हैं, है। हाँ। जब ऐसा नहीं देख रहे हैं हम, तो मैं मानता हूं कि मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं। बाकी पिछड़ों अति पिछड़ों का तो भी बड़े चेहरा हैं। क्यों नहीं बड़े चेहरा हो सकते हैं, लेकिन बस वही आरएसएस के गोद में बैठ करके बड़े चेहरा बनना है। उन जाति को मिलवा करके, उन जाति को उन जाति से मिलवा करके। आपको पता है सर, तो लगता है जो सामाजिक न्याय का आंदोलन है उस पर कांग्रेस आगे चलेगी, राहुल जी चलेंगे, भरोसा हो रहा है? उम्मीद तो है सर, उम्मीद तो जगह है कि नहीं चली तो नहीं बोल चली के छोड़ दिया तो मुझे इस बात को लेकर के और भी थोड़ा सोचते हैं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के भीतर जो ब्राह्मणवाद से ग्रसित व्यक्ति थे उनके खिलाफ बोला है। उन्होंने ये बात को बोला कि आप विरोध करेंगे, आपको डर नहीं लगता है जेल जाने से? तो बोले मैं सावरकर की औलाद नहीं हूँ। ये कहीं ना कहीं दिखता है सर, इसलिए लगता है कि देंगे। आपका एजेंडा क्या है, अब आगे क्या रणनीति तय की? हम लोग तो पहले पार्टी की आज प्राथमिक सदस्यता लिए हैं। पार्टी जिम्मेवारी तय करेगी तो उसके अनुसार लोगों के बीच जाएंगे। और सबसे ज़्यादा हम लोग जिस पे काम किए हैं वो महिलाओं को बाल विवाह से मुक्त करने के लिए काम किए हैं। ओह, शानदार है। जिस लड़की को मैंने देखा है, जिस गरीब घर की लड़की के जिसमें 14 साल 15 साल की उम्र में उसको उसको शादियों के बेड़ियों में जकड़ देता था, उन लड़कियों को हम लोग शिक्षा से जोड़ करके उनको विवाह से वंचित करके उम्र के अनुसार विवाह करने के लिए प्रेरित किया है। और क्या क्या काम किया आपने? और सर जो लड़के मैट्रिक इंटर कर रहे थे, कहीं ना कहीं गांव में ही उस अभी भविष्य को तलाश करके वहीं पर वंचित रह जाते थे, उनको मैं यूनिवर्सिटी कॉलेजों से जोड़ा हूँ। वैसे ही नहीं, स्लम बस्ती जा करके उन महिलाओं को समझाया कि तुमको पढ़ना है। अगर आप पढ़ी लिखी नहीं भी हैं तो पेपर पढ़ने के लिए आपको अच्छा अंचल योजना के तहत आपको पढ़ना होगा और उन बच्चा को जोड़ना होगा आपको पढ़ने के लिए कि चलो पढ़ने के लिए। उसमें कोई दिक्कत होता है तो मैं खड़ा हूँ, लेकिन सरकार खड़ा नहीं है वहाँ पे। अभी हम बता रहे हैं, मेरा आवासीय विद्यालय पिपलामा में है, अंबेडकर आवासीय विद्यालय। वहाँ मेरा 40 में लगता है 16-17 बच्चा का रिजल्ट हुआ, 16 को एडमिशन नहीं लिया है। ये कह करके कि आधार कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कहता हूँ सर, कहाँ एडमिशन नहीं लिया? पिपलामा में। आप जाकर हाई स्कूल में? नहीं, आवासीय विद्यालय है जहाँ 10+2 फ्री में बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, बाबा साहब के नाम से जो अम्बेडकर हॉस्टल? जी, अम्बेडकर आवासीय विद्यालय। तो मतलब किस क्लास में उनको दाखिला लेना? फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास के लिए इतनी सर्टिफिकेट है ना कि आप क्या बोलें। जो हॉस्टल है फिर उसमें बहुत सारे तिकड़मबाजी कर रहे हैं। बहुत तिकड़मबाजी, तब उसके बहुत बड़ा खेल है। तब उसको बोल देगा आधार कार्ड नहीं, सुधार के लाओ, जन्म प्रमाण पत्र फलना से बनवा के लेके आओ। अरे यार, वो आ रहा है तुम्हारे पास। मांझी जी केंद्रीय मंत्री हैं, क्यों नहीं आप तो उनसे कहीं नहीं मिलते हैं? एक बार आप लोग मिलकर तो देखिए, पार्टी अपनी जगह है। मिले हैं सर, ऐसा नहीं मिले हैं, सबके साथ मिले हैं, बातें की हैं। शिक्षा पर कोई नहीं बात करता है सर। बिहार में दलित लीडर भी रहेगा तो शिक्षा पर बात नहीं करता। चिराग जी, कोई भी किसी के बारे में बोल रहे हैं आपको। अगर एक बात और आपको याद दिलाते हैं, अगर दलित लीडर सामाजिक न्याय के पक्षधर रहता ना सर, तो बिहार में कल्याण छात्रावास जानते हैं 112 करीब है, उसमें 22 जाति में आपको 17-18 जाति नहीं है। तो हमारे साथ आपको पता, पूरे बिहार में सब आप हॉस्टल घूमे हैं? सब हॉस्टल को हम जानते हैं, हॉस्टल में जाके आप सर्वे सब। आप जाइए ना, घूम लीजिए ना। फोन किनका बजा? आप सर घूम लीजिए उसको। चलिए, मैं त्रिलोकी जी से इनका कीमती समय लूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि सारे अंबेडकर हॉस्टल को कम से कम देखा जाए, घुमा जाए। और मेरी तो सलाह है इस देश को, इस समाज को, कि त्रिलोकी जैसे लोगों को चुनिए जो 10 साल से ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ पैसा देखकर, मोटा मोटा सोना के चैन देखकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर अगर आप नेता चुनेंगे तो वो और पैसा कमाएंगे। उनको 2 चैन है तो 10 गो चैन करेंगे। उनको तो राजनीति में आना ही इसलिए कि पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, नाम चाहिए। ऐसे लोगों को चुनिए जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस दर्द को देखा है, जिया है, और जो बिना संसाधन के आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं।
ऐसी शख्सियत हैं, एक रंजीत पंडित हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं, प्रजापति समाज से आते हैं। और राहुल गांधी 6 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम फिर से कर रहे हैं, राजगीर में आ रहे हैं। वो 2 बार संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर चुके हैं, अब अति पिछड़ों को लेकर है। क्या लग रहा है रंजीत कि अति पिछड़ों को लेकर कांग्रेस की जो रुझान बदली है? आप तो खैर बहुत पहले से कांग्रेस में काम भी कर रहे हैं, भरोसा बना है गाँव में? क्या एकदम ईमानदारी से बताइए, लोगों का भरोसा जगा है? निश्चित तौर पे आप बिहार ही नहीं मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो वहाँ खासकर जो विकास के क्रम में जो पीछे छूट गए हैं अति पिछड़ा जातियाँ, वो राहुल जी की तरफ बहुत ही टकटकी नज़रों से देख रहे हैं कि हमें सोशल जस्टिस दिलाएंगे। और उसके कई कारण हैं। जैसे थोड़ा आप पीछे चलेंगे तो कांग्रेस ने अभी रायपुर में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया था 2 साल पहले। उसमें कांग्रेस ही एक ऐसी देश की पार्टी है जो अपने संविधान में संशोधन करके यह कहा कि आबादी के अनुपात में हम जो उपेक्षित लोग हैं उनको रिजर्वेशन देंगे। 50 साल से कम एज के लोगों के लिए 50% रिजर्व होगी सीटें, और जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। ऐसी भारत के कोई भी राजनीतिक दल है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम दलित पिछड़ों को चुन चुन कर मुख्यमंत्री प्रधान बना रहे हैं, 27 कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया पिछड़े अति पिछड़ों को। मोदी जी केवल कहते हैं, लेकिन आप उनका स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी का देखेंगे, वो आरएसएस से तय होता है, ये सब जानता है। अगर इतना ही उनको लगता है तो अपने स्ट्रक्चर में चेंज करके, और आरएसएस के जो बड़े बड़े लोग हैं शाखा में बैठे हुए हैं, वहाँ दलित को बैठाए ना, वो नहीं करेंगे। वह केवल दिखावा की राजनीति बीजेपी करती है, जो आरएसएस कहती है वो करते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने यह साबित किया है। अभी संविधान में संशोधन रायपुर अधिवेशन में हुआ ही था कांग्रेस का, और आप देखेंगे कि बड़ा बदलाव बिहार के अंदर हुआ है कि दलित प्रदेश अध्यक्ष को बनाते हैं। यह साफ साफ संकेत है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों के साथ ईमानदारी के साथ खड़ी है। और खड़ी ही नहीं है, जिस तरीके से बात कहते हैं कि जातीय जनगणना आप कराइए, जनगणना में सीधा सीधा यह कहते हैं कि आबादी के अनुपात में जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। सोशल जस्टिस तो यही कहता है। आप इस तो मैं ये 2 युवाओं से बात करा रहा था। मेरी कोशिश है कि कम से कम ये बात कांग्रेस आला कमान तक के वीडियो पहुंचे, आजकल लोग देख भी रहे हैं। एक बात और हाँ। जैसे अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में तो बच्चों को हम नामांकन कराते हैं, लेकिन आप ही से सीखें कि अपने लोग को आलोचना करना ये पिछड़ेपन का स्वभाव है। यही कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अपना समाज से भी कहते हैं, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, जो भी वहाँ कहीं रहो काम कर दो। हाँ, कहीं भी रहो काम कर दो। जो भी वहाँ शिक्षक होता है, जब अम्बेडकर आवासीय विद्यालय मेरे लिए है तो वहाँ जाके अपनापन लगना चाहिए ना भाई, कि यह स्कूल मेरे लिए है। लेकिन वहाँ के टीचर इस तरह व्यवहार करता है कि उसको गार्जियन के रोड से बाहर बैठाएगा, उसको यह मानसिक दिमाग में लगता है कि वो ये भी लगा मेरे लिए नहीं है। ये सबसे बड़का कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये आज तो बात राजनीति है। मैं खुद चाहता हूं कि बिहार के सारे अम्बेडकर हॉस्टल घूमूं और आपको बताऊंगा कि उसकी दिशा क्या है, दशा क्या है और कितने जर्जर हालत में है, जबकि 20 साल से यहाँ सामाजिक न्याय वाली सरकार है। लेकिन अगर कांग्रेस के आला कमान के लोग या कांग्रेस के नेता इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसे युवा जो पिछड़े समाज से हैं, महादलित समाज से हैं, और जिस मुखरता से, जिस तेज तरार तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी, न्याय और मिलेगा, लोगों को एक न एक दिन अधिकार मिलेगा। ऐसे अगर शोषित वंचित समाज के युवा राजनीति में आगे आते हैं, अगर कांग्रेस ऐसे युवाओं को मौका देती है तो समाज और खासकर उपेक्षित वर्ग जो शोषित वंचित समाज है उसका भरोसा उस पर जरूर बढ़ेगा। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं दूसरे विंडो में, आज भीड़ देखिए जो त्रिलोकी जी के कांग्रेस ज्वाइन करने पर किस तरह से जो शोषित वंचित समाज की महिलाएं हैं, युवा हैं, वो आए थे। ये तस्वीरें गवाह है कि कांग्रेस के प्रति भी लोगों का झुकाव बढ़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में कांग्रेस इनको कितना प्रतिनिधित्व देती है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।